हेलो, मैं डॉक्टर जितेंद्र संतराम आहूजा आप सभी के लिए एक सिविल प्रोसीजर कोड का न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 17 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के साथ। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लीडिंग क्या होता है। प्लीडिंग ऑर्डर 6 में बताया गया है कि प्लीडिंग मीन्स प्लीडिंग इंक्लूड प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आता है। अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग क्या होता है वो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंटिव ने प्लेंट फाइल किया है सिविल कोर्ट में और प्लेंट फाइल करने के टाइम पे कुछ एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या कुछ जो उसका इंटरेस्ट था केस का, उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है या कुछ फाइलिंग करते टाइम उसने जो है नहीं लिखा था प्लेन में या कुछ रह गया था, ऐसा कोई पॉइंट जिसके बेसिस पे जो है कोर्ट निर्णय दे सकता था जो कि वो इम्पोर्टेंट था केस के लिए, वो प्लेंट फाइल करते टाइम पे प्लेंटिव ने वो मेंशन नहीं किया था, कुछ रह गया था बाय मिस्टेक, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी वो नहीं कर पाया था, या कुछ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्लेंट में फाइल करना था या उसके बारे में जानकारी लिखना था जो जब प्लेंटिव प्लेंट फाइल कर रहा था वो टाइम पे उसके पास अवेलेबल नहीं था। देन उसको फ्यूचर में यानी प्लेंट का फाइल करने के बाद उसको इन फ्यूचर उसको वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल या वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है वो जो प्लेंट फाइल किया है प्लेंटिव ने उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे जो है कोर्ट का निर्णय यानी दे सकेगा बरोबर, ऐसा प्लेंटिव को लगता है तो उसने वो डॉक्यूमेंट फाइल किया। तो जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में क्या क्या प्लीड अमेंडमेंट करते आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में प्लेंट को भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो डिफेंडेंट ने जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है उसको भी अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 17 के साथ अंदर करते आता है। और इसका जो है कौन सी कोर्ट जो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर सकती है, तो जिसमें आपका सिविल कोर्ट में अपीलेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट कर सकते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 के हिसाब से। तो लेकिन इसमें जो है अगर प्लेंटिव अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट जो है कोर्ट अपना डिस्क्रेशन पावर यूज कर सकता है। उसको जो है ऑर्डर 6 रूल 17 में कोर्ट को डिस्क्रेशनरी पावर दिया गया है कि वो अपना डिस्क्रेशन पावर यूज करके वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। डिस्क्रेशन है कोर्ट का। अगर बोनाफाइडली इंटरेस्ट दिखा कोर्ट को तो वो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करके प्लेंटिव को अमेंडमेंट करने का टाइम दे सकता है, या तो अपना डिफेंडेंट को डब्ल्यूएस में अमेंडमेंट करने का टाइम दे सकता है कि नहीं। और तो जो टाइम दिया है कोर्ट ने तो उस टाइम के अंतर्गत ही उसको प्लेंटिव को प्लेंट में उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा और डिफेंडेंट को डब्ल्यूएस में प्लीडिंग करना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो टाइम गवा दिए, मिस कर दी, तो उसके बाद इन फ्यूचर में उनको अमेंडमेंट करते नहीं आएगा। या फिर अगर कोर्ट से उनको टाइम एक्सटेंड करके लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड करके उनको ग्रांट दे दिया तो वो भविष्य में उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट ने एक बार उसमें रिजेक्ट कर दिया तो बाद में वो अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे अगर उनको दिए गए टाइम में उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक इजी लैंग्वेज में समझा होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहूंगा। आप सिर्फ एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको भविष्य में आने वाले यूट्यूब वीडियो मिलते रहेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब के वीडियो के
माध्यम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।